नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के देशों से हो रहे आयात पर टैरिफ का ऐलान किया है। भारत पर 26%, चीन पर 34%, वहीं पाकिस्तान पर 29% टैक्स लगाया गया है। ट्रंप ने इसका ऐलान व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ट्रंप ने भारत को बहुत सख्त कहा है और दोहराया कि भारत में अमेरिकी निर्यात पर 52% शुल्क लगाया जाता है। हालांकि उन्होंने मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया, लेकिन वहां कहा कि भारत हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है। वे हमसे 52% टैरिफ लेते हैं और हम उनसे कुछ भी नहीं लेते। रियासत के जाने वाले राजनीतिक खिलाड़ी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव इलाज के लिए पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्हें एम्स में भर्ती करा दिया गया है। लालू प्रसाद यादव का डॉक्टर राकेश यादव की देखरेख में इलाज जारी है। उनके बेटे तेजस्वी ने बताया कि कुछ समय के लिए लालू प्रसाद यादव को पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनके पिता की पीठ और हाथ पर घाव हो गए हैं और इसका दिल्ली में ऑपरेशन कराए जाने की संभावना है। AIMIM ने बुधवार रात को लोकसभा में संशोधन विधेयक 2025 का विरोध करते हुए इसके मसौदे की प्रति फाड़ दी है। सदन में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि यह भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है। ओवैसी ने कहा, इस विधेयक को लाकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जंग छेड़ दी है और जब भारत के मुसलमान रोड पर आएंगे तो उन्हें 100 मोदी भी नहीं रोक पाएंगे। अभी भी समय है, बिल को वापस ले लिया जाए। लोकसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाले संविधिक संकल्प को बुधवार देर रात पारित कर दिया गया है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय अनुसार 2 महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन की पुष्टि के लिए एक संविधिक संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। अमित शाह ने सदन में बताया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने विधायकों से चर्चा की और बहुमत सदस्यों ने कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और तब से मणिपुर में राष्ट्रपति का शासन लागू है। पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय थाईलैंड यात्रा पर थाईलैंड के पीएम पेंटोगर्तान शिनावात्रा के साथ कई विषयों पर चर्चा करेंगे और 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी का थाईलैंड में भारतीय समुदाय द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वो गवर्नमेंट हाउस में शिनावात्रा से मिलेंगे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी समुद्री सहयोग पर समझौते के लिए बिम्स्टेक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी थाईलैंड की यात्रा पूरी करने के बाद श्रीलंका की राजकीय यात्रा भी करेंगे। इटावा जिले में नवरात्रि के मौके पर ब्राह्मणी देवी के मंदिर में दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे 18 लोग घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि घटना बुधवार शाम बरील थाना क्षेत्र के कीरतपुर गांव के पास की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आगरा जिले के चित्राहाट क्षेत्र से 35 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर इटावा जिले में मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे और वहां से लौटते समय हादसा हुआ। सभी घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। इजराइल की ओर से मंगलवार को पूरी रात और बुधवार देर रात तक किए गए हवाई हमलों में कम से कम 43 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें लगभग 1 दर्जन बच्चे शामिल हैं। कार्टर्स ने बताया कि उग्रवादियों की बुनियादी ढांचे को कुचलने तथा फिलिस्तीनी क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा करके उन्हें इलाज की सुरक्षा क्षेत्रों से जोड़ने के लिए गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान का विस्तार कर रहा है। इजराइल का कहना है कि इन हमलों का मकसद हमास पर दबाव बनाना है। इजराइल का कहना है कि बफर जोन उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, जबकि फिलिस्तीनी इसे भूमि हड़पने की कवायद मानते हैं। योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो हाल ही में महाकुंभ का गवाह बने शहर प्रयागराज भी जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज काशी में संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिनका 5 दिन का काशी प्रवास आज से शुरू हो रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज दोपहर को बावतपुर एयरपोर्ट से महमूरगंज में निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। संघ प्रमुख 7 अप्रैल तक यहीं पर प्रवास करेंगे। कुछ ही दिन पूर्व पीएम मोदी ने नागपुर का दौरा किया था। पीएम बनने के बाद पहली बार संघ मुख्यालय में पहुंचे थे। अमेरिका में बाल उत्पीड़न के जुर्म में भारतीय नागरिक को 35 वर्ष की सजा सुनाई गई है। भारतीय नागरिक पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया ऐप पर अपनी पहचान किशोर के तौर पर दिखाता था और कम उम्र के लड़के लड़कियों से दोस्ती करता था और उनका विश्वास जीत लेता था। बाद में उन्हें बाल व्यभिचार और अश्लील तस्वीरें आदि देने की कहता था और जब ये लोग उसकी बात नहीं मानते थे तो उन्हें धमकाया करता था। 31 वर्षीय आरोपी साई कुरर मेला आवर्जक वीजा पर ओकलाहोमा के एडमंड में रहता था। उस पर अमेरिका की संघीय अदालत ने
ने उस पर 3 बच्चों के साथ दुष्कर्म और अन्य अपराधों में दोषी ठहराते हुए 420 माह की सजा सुनाई है। आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की विजिलेंस टीम ने गोपनीय जांच शुरू कर दी है। सीएम आदित्यनाथ के आदेश पर अभिषेक के पूरे कार्यकाल के दौरान आय व्यय का मूल्यांकन किया जा रहा है। 2006 बैच के इस अधिकारी पर कार्यकाल के दौरान कई जिलों में जमीन की खरीदी और अवैध संपत्तियों के आरोप है, जो उनके नाम के अलावा रिश्तेदारों के नाम पर भी ली गई है। जाँच में आरोपों की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। आदित्यनाथ ने कहा, कोई कितना भी बड़ा अधिकारी या नेता या पैसे वाला हो, यदि गलत करता पाया गया तो बख्शा नहीं जाएगा। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।